गुड मॉर्निंग। फिफ्थ ए बी हम लोग अपने पाठ कर रहे हैं। पाठ 5 लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब तुमको इससे पहले हमने बताया था बच्चों, किसी भी संख्या को विभाजित करने के लिए हमें उसकी जांच करनी पड़ती है। उस संख्या को जांचना पड़ता है कि कैसे वो कौन सी संख्या से विभाजित होगी। 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 12 से, 15 से। तो इसके कुछ नियम हैं। तो 2 से वाला तो हम लोगों ने सीखा था इससे पहले वाले टर्न पे। तो उसमें हमने तुम्हें बताया था जो भी संख्या है अगर वो उसकी इकाई 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से कट जाती है, तो वो संख्या पता चल जाएगा कि ये 2 से कटती है। अब यहाँ पे 3 से है, 3 से विभाजन संख्या। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है? बिना भाग दिए। ये नियम है ना, बिना भाग दिए। तो अब ये देखो यहाँ लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। फिर से पढ़ रही हूँ बच्चों, देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। यहाँ पे दिया है 729 और यहाँ पे दिया 24129। 729 योग, यहाँ पे देखो दिया है योग, इन संख्याओं का योग। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा ना। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकती है। अब यहाँ देखें, 2 4, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 9 और 9 18, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब जो संख्याओं का योग, योग समझ में आ रहा, पूरी संख्याओं को जोड़ रहे हैं हम। देखो यहाँ पे 100 में है 729 है, तब भी 18 आ रहा है। और यहाँ पे जो ये कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों 18 आए। अब 18 के बजाय 21 भी हो सकता है, तो 3 से तो कटेगा 21, है ना। 9 भी कटेगा 3 से। बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है कि 18 ही हो। जो भी संख्या का योग 3 से कट जाएगा वो संख्या क्या होगी? हमेशा 3 से कटेगी। अब 4 का देखें। 4 से विभाजन संख्या है। अब यहाँ पे दिया 124, 3428, 100 और 1200। अब प्रथम 2 संख्याओं में इकाई और दहाई से बनी संख्या है। अब प्रथम 2 124 और 100, ये 3428। पहली इकाई ये है 4 और इसकी क्या है? दहाई 2। इन दोनों की संख्याएं क्या मिलके बना रही हैं? 24। और ये दोनों संख्याएं, ये इकाई ये दहाई, ये क्या बना रही है? 28। तो बच्चों 24 भी किससे कटता है? किससे कटेगा? 4 से कटेगा ना। हम 4 का विभाजन देख रहे हैं। और 28 भी 4 से कटेगा। 6 चौक 24, 6 सत्ते 28, नहीं 4 सत्ते 28, सॉरी। तो ये 6 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, 4 से कटेगा। तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित संख्या। अब यहाँ पे 100 दिया है और यहाँ पे 1200 दिया है। तो यहाँ पे नियम है, जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक शून्य हो, मतलब इकाई भी शून्य, दहाई भी शून्य, इकाई भी शून्य, दहाई भी शून्य, तो वह संख्या क्या है? 4 से विभाजित होती है। ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये भी आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि ये संख्याएं जो हैं क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। सॉरी बच्चों। अब यहाँ पे क्या है? 5 से विभाजित संख्या। 2 से हमने सीखी, देखो पहले वाले टर्न पे, अभी 3 सीखी, अभी 4 से, अब ये 5 से। 5 से क्या रूल है? पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में के इकाई के स्थान पर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाए। इकाई अगर 5 है, यहाँ पे तो तुम कहोगे मैम 5 नहीं है, यहाँ पे तो 0 है। ये देखो ये 5 है।
अभी तुम इसको आगे वाले कल वाले में रूल में बताएंगे तुमको। ये संख्या में लास्ट में इकाई में 5 है ना, ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। अब ये वाली जो 0 है, लेकिन 0 और दहाई मिलके 5, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। देखो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसी चीज को हम लोग अपनी बुक में देखेंगे क्या है। बुक में देखो, ये तुम्हारा लेसन है, लेसन 5, लघुत्तम, समापवर्तक और महत्तम। ये हम लोग सीख रहे हैं। ये देखो यहाँ किसी भी संख्याओं में 2 से 3 से 5 से, अब हम लोग ने क्या क्या सीख लिया? 2 की सीख ली, 3 की सीख ली, 4 की सीख ली और 5 की सीख ली, है ना। ये 2 से बताया गया था, इसमें इकाई अंक 2 से है, विभाजित होता है, तो ये पूरे अंक 2 से विभाजित है। 3 में इसका पूरी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है या 3 से आता है। पूरी संख्याओं को जोड़कर वो संख्या 3 से कट जाएगी तो 3 से होगा। 4 में इकाई और दहाई अगर 4 से मिलकर कटता है तो वो 4 से कट जाएगी। और 5 से, इसके पीछे वाला बच्चों देखो, ये देखो 5 से क्या है? अगर कोई भी संख्या में क्या है 0 या 5, यहाँ पे दिखा है देखो, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में सब बच्चों को? आपको ये लर्न करना है बच्चों। अब आगे वाला बाद में बताएंगे, आगे की भी बहुत संख्याएं हैं, तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि आप